राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत से व्यक्ति साधना करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में जाने के बड़े इच्छुक होते हैं और ये प्रश्न हमेशा वो अपनी जन्म ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं तो अपनी जन्म पत्रिका में भी देखने का प्रयास करते हैं। तो आप अपनी जन्म पत्रिका में स्वयं कैसे देखेंगे कि मेरा जीवन जो है ये पूर्णतः आध्यात्मिक रहेगा या नहीं रहेगा, या गृहस्थ जीवन में रह करके मैं आध्यात्मिक रहूँगा या नहीं रहूँगा। ये व्यक्तियों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है जो अध्यात्म के क्षेत्र में थोड़ा भी रुचि रखते हैं। तो आज का ये विषय आध्यात्मिक जीवन, क्या आप स्पिरिचुअलिटी में आपकी जो लाइफ है क्या वह एक आध्यात्मिक होगी या नहीं होगी, इसको आप चेक कैसे करोगे। बहुत सरलता से, बहुत सिंपल आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ज्योतिष बहुत सरल है मित्रों, बहुत सरल है। बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए थोड़ा और क्रमबद्ध तरीके से समझोगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में ये सूत्र आप समझ सकते हैं। देखिए, करना कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर में देखना है कृष्णमूर्ति पद्धति के आधार पर, फिर मैं आपको वैदिक ज्योतिष के आधार पर, दोनों आधार पे बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना है, देखना है लग्न का सबलॉड, नक्षत्र नवांश कहें या उपपत्ति। तो लग्न का सबलॉड केतु हो, लग्न आपको रिप्रेजेंट करता है, स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्वभाव को, आपके जीवन को, समझ गए हो। वहाँ का सबलॉड केतु हो। केतु किसका कारक है? मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है, विरक्ति का कारक है, डिटैचमेंट, संसार से डिटैचमेंट, एक खोज है, एक गहन अन्वेषण है केतु भी। और लग्न का सबलॉड यदि केतु हो और वह ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ हो, ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ हो जिसका स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ हो, तो केतु नवम भाव का प्रबल संकेतक हो जाता है, सिग्निफिकेटर हो जाता है। या नवमेश के साथ में हो केतु, तब भी नवम भाव से जुड़ जाएगा। या फिर नवम भाव में बैठा हुआ हो केतु, तब भी नवम भाव से जुड़ जाएगा। तो लग्न का नक्षत्र नवांश सबलॉड केतु हो और वह प्रगाढ़ प्रबलतम स्थिति से नवम भाव को सिग्निफिकेट करता है। नवम भाव धर्म है, अध्यात्म है, दर्शन है, फिलोसफी है, आपकी आध्यात्मिक चेतना का बीज है नवम भाव। तो उस भाव से पहले तो लग्न का नक्षत्र नवांश केतु बने, वही आपको प्रारंभिक जीवन से ही अध्यात्म की ओर प्रवृत्त कर रहा है, और फिर नवम भाव का सहयोग, तो आध्यात्मिक जीवन हो सकता है। इसके साथ में एक शर्त और है मित्रों, ऐसे केतु का द्वादश भाव से भी संबंध हो और शनि से भी संबंध हो, द्वादशेश से भी संबंध हो, या द्वादश भाव से संबंध हो और शनि से भी संबंध हो। क्यों? शनि अनुशासन सिखाता है, दीर्घकालीन साधना में प्रवृत्त करने की शक्ति आपको शनि ही दे सकता है। कठोरतम तप करने का जो साहस है वह शनि प्रदान करता है। द्वादश भाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि द्वादश भाव एकांत है और द्वादश भाव भी व्यय है। व्यय है, आपकी जीवन ऊर्जा खर्च कहाँ होगी? मोक्ष की तरफ होगी, अध्यात्म की होगी। द्वादश भाव भी अध्यात्म को ही रिप्रेजेंट करता है। जब द्वादश भाव और शनि इस केतु को प्रभावित करे और केतु लग्न का नक्षत्र नवांश हो, सब लोड हो, और नवम भाव में बैठे हुए ग्रहों के नक्षत्र में हो या नवमेश के नक्षत्रों में हो, तो व्यक्ति का जीवन
आध्यात्मिक जीवन होगा, ये तो आप समझ लीजिए। लेकिन बहुत से व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो आध्यात्मिक है पूर्णता से। लेकिन शुक्र और मंगल, शुक्र का यदि मंगल से संबंध होता है और ये भी स्थिति हो तो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सन्यासी होता है, आध्यात्मिक होता है। बिल्कुल समझ ली, बहुत छोटी सी बातें हैं, तो आप अपनी जन्म पत्रिका में चीज देख सकते हैं एक वैदिक ज्योतिष के आधार पर। वैदिक ज्योतिष में आप फल दीपिका का अध्ययन करोगे या कोई भी बृहत पारा सरोरा शास्त्र पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, प्रवृज्या योग का उल्लेख आप, प्रवृज्या योग जब घटित होता है जब एक ही भाव में, केंद्र त्रिकोण में हो या अष्टम में हो, 4 से अधिक ग्रह बैठे हुए हो एक ही भाव में, कोई अस्त होना नहीं चाहिए, कोई नीच के नहीं होने चाहिए, यह भी शर्त है। उनमें से कौन सा ग्रह बलवान है, उस बलवान ग्रह के आधार पर ही प्रवृज्या द्योतक होगी। समझ गए होंगे। आचार्य रजनीश की जन्म पत्रिका में भी अष्टम भाव में 5 ग्रह बैठे हुए थे और अष्टमेश तृतीय भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए थे देवगुरु बृहस्पति। तो प्रवृज्या उन 5 ग्रहों ने अष्टम भाव में बैठ करके जो निर्मित की। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव गहनता का भाव है, रहस्य है, एक अंधकार है, एक शोध है, एक अन्वेषण है। और जब यहां पर 5 ग्रहीय अवस्था आकर के बैठती है तो व्यक्ति को अन्वेषण, शोध, मेडिटेशन, मूलाधार अष्टम भाव है, मूलाधार है अष्टम भाव, 12 भाव सहस्रार्ध है। तो यहां से भी आप पता कर सकते हैं, बहुत सरल है ज्योतिष। एक और है धर्म त्रिकोण, ये मोक्ष त्रिकोण, 12 भाव, चतुर्थ भाव और अष्टम भाव, इनको कहा है मोक्ष त्रिकोण। यदि यह स्थिति भी बनती है मोक्ष त्रिकोण की, मोक्ष त्रिकोण के स्वामियों का भी संबंध होता है, तब भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में जाने के लिए प्रवृत्त रहता है। चंद्र और शनि का संबंध नक्षत्र लेवल पर होना चाहिए, दृष्टि संबंध भी हो। शनि वैराग्य का कारक है, चंद्रमा मन है, तो मन में वैराग्य के बीज यदि कोई वपन कर सकता है तो वह शनि कर सकता है। इस कारण शनि और चंद्रमा का संबंध भी व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में प्रवृत्त कर सकता है। समझ चुके होंगे, बहुत सरल है ज्योतिष। आप किसी की भी जन्म पत्रिका देखें, और आध्यात्मिक व्यक्ति की जब जन्म पत्रिका देखे, साधु की हो, संत की हो, या फिर ऐसे गृहस्थी की जन्म पत्रिका हो जो बहुत धार्मिक हो और अपने ही आनंद में स्व से परिचित होने का प्रयास कर रहा हो, तो आप उनकी जन्म पत्रिका में ये ग्रहीय अवस्था एक बार अवश्य जांच लीजिएगा और आपको पता लगे कि यह स्थिति इस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में है, तो चरण स्पर्श अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।